सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? असम में भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। इनकी अभी जयंती भी मनाई थी हमने 25 सितंबर को। और याद रखना इनकी जयंती को, यानी कि 25 सितंबर को हम भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बताओ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है ये, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड, स्पेन में। अच्छा, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी ये कहाँ पे स्थापित की गई? कोस्ट गार्ड अकेडमी, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बताओ, भारत ने किस देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की थी? श्रीलंका को। बताओ, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? युवराज सिंह को बनाया था। और बताओ, किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेट संडे को होगी। और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, बात करते हैं प्राइजेस की। तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 200 तक है तो उन सभी स्टूडेंट्स को 1000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है कब से? 14 फरवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में और फ्री एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, कौन से कोड से? क्रेक एग्जाम 10 कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे राज्य की विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं की और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। अच्छा, कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया था किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। और बताओ, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है क्रोना। फिर बताओ, किस आईआईटी ने मॉसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था? आईआईटी मद्रास ने किया था ये। बढ़ते आगे। फिर है किसने अब बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और इसे लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अच्छा, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो फार्मूला 1 रेस हुई थी उसको किसने जीता था? वोल्टेरी बोटास ने जीता था, जो कि फिनलैंड के प्लेयर हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फिर बताओ, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 सितंबर को, जिसकी थीम थी एंड रेबीज कोलेबोरेट वैक्सीनेट। एक्चुअली में 28 सितंबर को लुइस पास्चर की पुण्यतिथि होती है। इन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी, इसीलिए 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाते हैं। फिर बताओ, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा केरल। और बताओ, असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा विजिट आसाम। और इस एप्लीकेशन को बनाने का उद्देश्य था हवाई यात्रा के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना और जरूरी आवेदन पत्रों को भरने में उनका ज्यादा समय भी बर्बाद न हो, ये सुनिश्चित करना। फिर है माई ग्रैंडमा के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती किसने? देव प्रसाद रॉय ने। ये सिक्किम के आर्टिस्ट हैं वैसे, और इनकी एक फेमस पेंटिंग है माई ग्रैंडमा, उसी के लिए इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती। बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीतू डेविड को। बीसीसीआई इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अब बताओ, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो आंसर होगा अल्पन बंदोपाध्याय।
अब बताओ द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नाम की बुक को लिखा किसने? आनंद नीलकांतन ने। और किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया? ये प्रश्न तो अपन पीछे भी देख चुके हैं ना, तो सेम प्रश्न रिपीट हो गया। आईआईटी मद्रास इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने किस देश के साथ शतूत बांध के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। शतूत बांध को लालंदर बांध भी कहते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। अब बताओ अनफिनिश्ड द मेमोयर नाम की बुक को लिखा है किसने? प्रियंका चोपड़ा ने, जिसको भी रिलीज किया गया। अब बताओ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य ने 2020 में टॉप किया? तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। अब बताओ कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता किसने? आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने, यानी कि शक्तिकांत दास ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट आई, उसमें ऊर्जा खपत के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर रखा गया। ये रिपोर्ट जारी की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बताओ 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन से बने? तो तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बने। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब मनाया गया? ये 11 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम थी वुमेन्स साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अच्छा, कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो अभी नवीनतम जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितने पक्षी दर्ज किए गए? 93,491। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सिंग वाले गेंडों के लिए काफी फेमस है। फिर बताओ किस राज्य के श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और इस तरह से अब ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। अच्छा, किसने गिफ्ट यानी कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा किंशासा। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता था? मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ने, जो कि नीदरलैंड से हैं। ये इन्होंने पुरस्कार जीता ये जब 29 ईयर की थी, और इस तरह से ये सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली। इन्होंने ये प्राइज अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए जीता। ये नाम याद रखना, मारिके लुकास रिजनेबल। फिर है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी इसकी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और वर्ल्ड अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, फिर बताओ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पुणे में है। बजाज आलियांज के एमडी सीईओ तपन सिंघल है। और अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया था। अच्छा, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। बताओ क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को लिखा किसने? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। और वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा श्री अय्यर ने। अब बताओ वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा? तो ये लिखा है चेतन भगत ने। अच्छा, कोरोना कविता काल नाम की बुक को लिखा किसने? श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। श्रीधरन पिल्लई ये मिजोरम के गवर्नर हैं, और इसे लॉन्च किया था वहां के मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है जोरमथंगा। बढ़ते आगे। चलिए अब डेज देखते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर बताओ विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम रही शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो, ये तो हो गया विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो 18 अप्रैल को मना रहे हैं। इसके जस्ट एक महीने बाद यानी कि 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं, वो भी याद रखना। और वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है कब? 19 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर बताओ वर्ल्ड अर्थ डे, ये हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन।
फिर बताओ विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस ये आपका 25 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। बताओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को आप एक बार शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।